आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। 23 पैराग्राफ 23। Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। Civilization सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, शब्द के सही अर्थों में, ये सभ्यता इस शब्द के सही अर्थों में कंसिस्ट्स पाई जाती है, नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन यानी वृद्धि में नहीं, यानी सभ्यता किसी चीज़ की वृद्धि में नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि जानबूझकर डेलिब्रेट एंड वॉलेंटरी स्वैच्छिक प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स यानी इच्छाओं की। सभ्यता किसी चीज़ की वृद्धि में नहीं है, बल्कि सभ्यता जब हम अपनी इच्छा से अपनी इच्छाओं पे प्रतिबंध लगाते हैं, जब हम स्वयं अपनी इच्छाओं पे प्रतिबंध लगाते हैं तो सभ्यता वही है। और दिस अलोन, ये अकेला गुण, सभ्यता पर अपनी इच्छा से प्रतिबंध लगाने का गुण, इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स, वो बढ़ाता है एंड प्रमोट्स और उस चीज़ को पदवर्धन करता है, कंटेंटमेंट यानी संतोष को। यानी ये गुण अगर हम खुद से अपनी इच्छा पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे संतोष बढ़ता है, संतुष्टि बढ़ती है, रियल हैप्पीनेस सच्ची खुशी बढ़ती है, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सुरक्षा और सर्विस सेवा की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी बढ़ती है। लास्ट पैराग्राफ 24 देखेंगे। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, शारीरिक सुख और आराम की एक निश्चित सीमा, शारीरिक सुख और आराम का एक निश्चित स्तर आवश्यक है, बट अबव ए सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित स्तर के ऊपर, एक निश्चित सीमा से बाहर, इट बिकम्स ए हिंड्रेंस, ये एक बाधा बन जाती है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, मदद के बदले में। यहाँ गांधी जी यह कहना चाह रहे हैं कि शारीरिक सुख की एक निश्चित सीमा तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक निश्चित सीमा से ऊपर हम जाते हैं तो उससे मदद के बदले में बाधा मिलती है। देयरफॉर, इसलिए द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, इसलिए अनगिनत इच्छाओं को उत्पन्न करने का आदर्श, एंड सेटिस्फाइंग दैम, और फिर उन्हें संतुष्ट करना, पहले अनगिनत इच्छाओं को उत्पन्न करना और फिर उन्हें संतुष्ट करना, सिम्स टू बी ए डिल्यूजन, वो एक भ्रम प्रतीत होता है, भ्रम, एंड ए स्नेयर, और वो एक जाल भी प्रतीत होता है, वो एक जाल के समान है, इच्छाओं को उत्पन्न करना और फिर उन्हें पूर्ण करना। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, even the intellectual needs of one's narrow self must meet at a certain point a dead stop। ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, इसे ठीक से देखेंगे। The satisfaction of one's physical needs, किसी भी व्यक्ति की भौतिक ज़रूरतों की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, भौतिक ज़रूरत जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। Even the intellectual needs, यहाँ तक कि मानसिक ज़रूरत भी, ऑफ वंस नैरो सेल्फ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए, चाहे वो भौतिक ज़रूरत हो या मानसिक ज़रूरत हो, इस दोनों ही ज़रूरत को मस्ट मीट, अवश्य ही मिलना चाहिए, मिल जाना चाहिए, एट ए सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर, ए डेड स्टॉप, पूर्ण विराम लग जाना चाहिए दोनों ही ज़रूरत को। हमारे जीवन की दो ज़रूरतें हैं, भौतिक ज़रूरत और मानसिक ज़रूरत।
और इस दोनों को ही एक सर्टेन पॉइंट पर, एक निश्चित पॉइंट पर मिल जाना चाहिए। बिफोर, इससे पहले कि इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलुप्चुअसनेस, इससे पहले कि ये दोनों ही ज़रूरतें डिजेनरेट हो जाए यानी विकृत हो जाए, इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल यानी भौतिक और मानसिक वासना या कामुकता में बदल जाए हमारे ये दोनों ही ज़रूरतें, इन दोनों ज़रूरतों की हमें आदत पड़ जाए, उससे पहले ही हमें इन दोनों ज़रूरतों को एक निश्चित स्तर पे रोक देना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ की ज़रूरत को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो स्थिति वॉलुप्चुअसनेस कहलाती है, जिसे कामुकता भी कहा जा सकता है। ए मैन मस्ट अरेंज, एक इंसान को मस्ट अरेंज, निश्चय ही अरेंज करना चाहिए यानी प्रबंधन करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। किस चीज़ को? हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, अपनी भौतिक और अपनी सांस्कृतिक स्थितियों को, परिस्थितियों को, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि मानवता की सेवा में वे चीज़ें उन्हें परेशान ना करे, उन्हें बाधा ना पहुंचाए, और ऑन विच, और उसी चीज़ पर यानी मानवता की सेवा पर ही ऑल हीज एनर्जीज, मनुष्य की सारी ऊर्जा शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, केंद्रित रहनी चाहिए।